हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बाजरे का रोटला बनाने की रेसिपी। तो हमारे गुजरात में तो इसे हर दिन बनाया और खाया जाता है। तो आपके यहाँ ये बनता है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो बाजरे का रोटला बनाने के लिए सबसे पहले तो आटा एकदम ताज़ा होना चाहिए। बाजरे को पीसने के बाद ठंड के दिनों में आप उसका उपयोग 5 से 6 दिन तक कर सकते हैं। लंबे समय से स्टोर किया हुआ आटे में कड़वापन आ जाता है और स्वाद में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप इस बात का सबसे पहले ख्याल रखिएगा। तो आटा एकदम से बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। मैं आपको अलग अलग तरीके से रोटला बनाना सिखाऊंगी। जो आपको नहीं आता हो बनाना, तब भी एक आध तरीके से तो आ ही जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर रोटला बनाने के लिए मैंने एक बड़ी सी पारात ली है। तो यहाँ पर हम एक एक रोटला का आटा गूँथ कर बनाएंगे। ज़्यादा आटा एक साथ नहीं गूँथेंगे। तो नमक डालकर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि नमक अच्छे से पिघल जाए। अब हम उसमें आटा डालेंगे। आटे को हम छान कर यूज़ करेंगे ताकि उसमें कुछ मोटा वाला पार्ट या कुछ भी हो तो निकल जाए। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही आटे को छान कर रखा है। तो यहाँ पर हम ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करके आटा गूँथ लेंगे। तो हमारे आटे का माप रोटी की साइज़ पर डिपेंड करता है। जो हम छोटी साइज़ की रोटी बनाना चाहते हैं तो आटा कम लीजिए, और बड़ी बनाना चाहते हो तो थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। तो हम आटा नॉर्मल थिक गूँथेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और आटा गूँथते जाएंगे। हमें एक ही साथ में ज़्यादा पानी ऐड नहीं कर देना है। इस बात का हम खास ख्याल रखेंगे, नहीं तो हमारा आटा अच्छे से रेडी नहीं होगा। तो इस तरह से मसल कर हमें आटा रेडी करना है। तो इस तरह से हमारा आटा एकदम से सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हम उसे गूँथेंगे। तो इस तरह से हम अपनी हथेली की मदद से आटे को एकदम सॉफ्ट और लचीला बनाएंगे, तभी हमारी रोटी एकदम से अच्छी बनेगी। और फिर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसी तरह से हम आटे पर लगाकर आटे को अच्छे से गूँथेंगे। तो हम आटा गूँथते टाइम ही रोटी को सेकने के लिए तवे को हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा आटा अच्छे से गूँथ कर रेडी हो गया है। तो हम जिस साइज़ की रोटी बनाना चाहते हैं उस साइज़ का लोआ लेंगे और इसे इस तरह से दोनों हाथों की मदद से उसे गोल गोल शेप देंगे और फिर इस तरह से हम रोटी बनाना शुरू करेंगे। तो जिस बर्तन में हमें आटा गूँथा था उसमें थोड़ा सा पानी डाला है और दोनों हाथों पर थोड़ा सा पानी लगाकर हम इस तरह से रोटी को बेलेंगे। शुरुआत में हम अपनी दोनों हथेलियों की मदद से रोटी को बेलेंगे। बाद में हम इस तरह से शेप देना चाहे तो शेप देकर रोटी बना सकते हैं, वरना ऐसे ही बना सकते हैं। दोनों हाथों पर हल्का सा पानी लगाकर तो अब हम रोटी को बड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं शुरुआत में दोनों हथेलियों की मदद से पीटना शुरू करती हूँ। अब थोड़ा सा पीट जाए उसके बाद हम अपनी उंगलियों की मदद से पीटना शुरू करेंगे। इससे रोटी बहुत ही अच्छी बनकर रेडी होती है और रोटी पर डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छी बनती है। तो इस तरह से हम दोनों हाथों की मदद से उंगलियों को हल्का हल्का प्रेस करते हुए इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए रोटी को बड़ा शेप देंगे। तो आपको बीच बीच में जो रोटी मोटी पतली लगे तो उसे दोनों हाथों से उंगलियों की मदद से समतल करनी चाहिए। तो इस तरह से रोटी बनाने में हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इस तरह से 4 से 5 बार बनाएंगे तो आपको बनाना आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी रोटी बन गई है। तो इसे सेकने के लिए लोहे के तवे की जगह पर मिट्टी के तवे पर उसे सेकेंगे। तो इससे रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। हमारी रोटी बहुत ही अच्छी तरह से अंदर तक रोस्ट होती है और स्वाद भी बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी के तवे को रोटी बनाते टाइम गर्म करने रख दिया था। तो हमारी रोटी भी बन गई है। तो हम रोटी को तवे पर डाल देते हैं। तो हम रोटी को इस साइड पर 1 से 2 मिनट तक सेकने देंगे और
चप्पू की मदद से चेक करेंगे कि रोटी सिक गई है या नहीं। जो रोटी सिक गई हो तो उसे पलटकर दूसरी ओर सिकने के लिए रख देंगे। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि रोटी पर कितनी अच्छी डिज़ाइन उभर कर आई है। गैस की फ्लेम को हम हाई टू मीडियम रखेंगे और 1 से 1.5 मिनट बाद हम चेक करेंगे कि हमारी रोटी अच्छे से सिक गई है या नहीं। जो थोड़ी कच्ची हो तो थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। जब आपको लगे कि रोटी सिक गई है तो हम फिर से दूसरी ओर सिकने के लिए रख देंगे। तो इसे भी हम 1 से 1.5 मिनट तक सिकने देंगे। तो इसके ऊपर हल्का हल्का प्रेस करने से रोटी फूलकर रेडी होती है और हमारी रोटी बनकर रेडी हो गई है। और आप देख सकते हैं कि कितनी फूली फूली बनी है और इसका टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा आया है। तो आप एक बार इस तरह से ज़रूर से बनाकर ट्राई कीजिएगा। तो ये रोटी बनाने का सबसे बेस्ट तरीका था। तो हम उस पर घी लगाएंगे। आप घी की जगह पर मक्खन भी लगा सकते हैं या तो फिर कुछ लगाए बगैर भी खा सकते हैं। गरम गरम रोटी पर ही घी और मक्खन लगाएंगे जिससे रोटी घी को अच्छे से चूस लेती है। तो अब हम दूसरे तरीके से रोटी बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और थोड़ा सा स्वाद के मुताबिक नमक डाला है। तो नमक पिघल जाए उसके बाद हम उसमें 1 रोटी का आटा डालेंगे और उसे भी हम पहली रोटी की तरह अच्छे से मसल कर आटा रेडी करेंगे। और यहाँ पर हमारा आटा रेडी हो गया है और इसे भी हम अच्छे से मसल कर इस तरह से गोल लुआ रेडी कर लेंगे। तो अब हम इसे पटली पर रेडी करेंगे। तो इसके लिए हम लुए पर और पटली पर बाजरे का आटा लगाएंगे। दोनों तरफ अच्छे से आटा लगा देंगे जिससे रोटी बनाना एकदम से सरल हो जाए। तो इस तरीके से हाथों से पीटते हुए हम रोटी को बड़ी साइज़ का बनाते जाएंगे। इसे इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए साइज़ को बढ़ाएंगे। तो इस तरह से बनाने से जिसे बाजरे की रोटी बनाना नहीं आता हो उसे भी बनाना आ जाएगा। तो इस तरह से इसे बनाना बहुत ही सरल है। तो कहीं पर मोटा पतला हो जाए तो अपने हाथों से हम अच्छे से समतल कर लेंगे। तो इस तरह से हम पूरी रोटी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी रोटी बनकर अच्छे से रेडी हो गई है। तो इस तरह से हमारी रोटी बनकर रेडी हुई है। तो इसे हम मिट्टी के तवे पर सिकने के लिए रख देंगे। जो आपकी रोटी पर भी इस तरह का बबल्स आए तो चप्पू की मदद से उसमें होल करके उस पर हल्के हाथों से अच्छे से प्रेस कर दीजिएगा और इसे हम 1.5 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर सिकने देंगे और उसके बाद हम पलटकर दूसरी ओर सिकने के लिए रख देंगे। तो पहली रोटी की तरह ही हम इस रोटी को भी दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। तो हमारी दूसरी रोटी भी इस तरह से बनकर रेडी हो गई है। तो हमने यहाँ पर 2 तरीके से बाजरे की रोटी रेडी कर ली है। तो आपको जिस भी तरीके से सरल लगे उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो आप इसे सब्जी, दाल, कढ़ी आदि के साथ इसे खा सकते हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आप मेरी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।